फ्रेंड राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? मेरे ब्लॉग अच्छा है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी के साथ में ब्लॉग कैसे दिया भैया? 40 रुपये। इसी के साथ हम ब्लॉग करते हैं। देखिए हम जा रहे हैं भागवत में, याद क्या रहे आने वाला है। प्रभु ने 17 बार जरासंध को हरा दिया और देखिए हमारे भागवत में जाकर दिखाया, कहा जी मैं एक बार फिर कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूँ। यदि इस बार मैंने कृष्ण को परास्त कर दिया तो आप 11,000 पंडितों को जितना दान दूंगा कि घर बैठे भोजन पाएंगे। यदि इस बार कृष्ण हार गया तो आप 11,000 पंडितों को भी सूली पर चढ़ा दूंगा मैं। देखिए भागवत सुनिए। आप तो भैया पंडित लोग भयभीत हो गए महाराज, प्रार्थना करने लगे गोविंद हमारी रक्षा करो। अब जैसे भी जरासंध अपनी सेना लेकर मथुरा आया तो कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया जी नाना जी तो फिर आ गए। बलराम बोले आ गए तो क्या आने दो। कजरा कृष्ण ने मोहब्बत बोले क्या कहते हो आप रण छोड़ करके भाग चले गए तो कैसा होगा। तो देखिए कृष्ण बोले ये क्या कहते हो भैया आप। और बलराम ने जो कहा कि भैया रण छोड़ के नहीं भागूंगा, बदनामी नहीं होने दूंगा, चंद्रवंशीय खैत्री हमारा नाम पड़ेगा, इसी से रण छोड़ हो जाएगा। तो देखिए मेरे ठाकुर जी जब रण छोड़ के भागे तो एक और नाम पड़ गया रण छोड़ भगवान की। तो देखिए इसलिए इनका नाम भी पड़ गया रण छोड़। ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने ये भी स्वीकार कर लिया महाराज कि रण छोड़ के भाग गए। क्यों कि ब्राह्मण मारे जाते हैं। भगवान पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने आग लगा दी, चारों ओर से प्रभु ने छलांग लगा दी और समुद्र के किनारे चले गए। और देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा ने उन्हें याद किया। विश्वकर्मा ने रात भर में जल के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण किया महाराज। सोने की द्वारका बहुत सुंदर और सुंदर के और समुद्र के बीच सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारका में बुला लिया। रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम रेवती और रेवती का विवाह बलराम जी से हुआ। और द्वारका नाथ जी की हिमांशु भगवान कृष्ण बोले द्वारका जाओ। द्वारका राजा से हम हिमांशु से मिलिए, इसका नाम हिमांशु गए, बड़े भैया बलराम जी आगे को ब्याह के गए। हिमांशु यादव बोले द्वारका नाथ की, बाके बिहारी लाल की जय। तो आगे जब सूत्री महाराज कहते हैं 20 पंचक राजा कंकुर के राजा हुए। भीष्मक उनके 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद भी कोई पुत्री नहीं है। मन में बड़ी बेचैनी महाराज, बड़ी तपस्या की और समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर सी नन्ही बालिका मिल गई। उसी का नाम रुक्मणी है और लक्ष्मी है। लक्ष्मी किसी के गर्भ के वास में नहीं है, गर्भ से पैदा नहीं महाराज। उस कन्या को लेकर के राजा भीष्म आए। लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र से। वो लक्ष्मी जी जानकी बनी तो प्रकट हुई पृथ्वी से, और वही जानकी रुक्मणी बनी तो प्रकट हुई कमल के फूल से महाराज। भीष्म ने कन्या को ला करके रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर के बोली हमें पुत्री मिल गई।
कितने आनंद की बात है महाराज। रुक्मणी को पढ़ा लिखा करके ऋषि बनाया, मन में संकल्प कर लिया कि मथुरापति वासुदेव के पुत्र कृष्ण से इसका विवाह कराऊंगा। आजकल कृष्ण द्वारका में गए हैं, लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो माता पिता की बात नहीं मानता है। बड़े पुत्र रुक्मिणी ने शिशुपाल से सगाई कर दी महाराज रुक्मिणी की, और पिताजी से बोला, पिताजी परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मिणी से कह देना वो शिशुपाल के गले में ही जयमाला डाले। स्वयंवर को नाटक के लिए किया गया, मैंने शिशुपाल को वचन दे दिया महाराज। बात सुनी आप लोगों ने। रुक्मिणी को जब पता चला कि मेरा विवाह